जी गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम अपना सेकंड चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है HTML। ठीक है, तो HTML चैप्टर में हमने हाफ चैप्टर रीड कर लिया था, इससे आगे हम रीड करेंगे। ये पेज हमने रीड कर लिया था बेटा। उसके बाद हमने रीड करना है यहाँ से डिजाइनिंग अ वेबसाइट। अगर हमें कोई वेबसाइट डिजाइन करनी होती है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है टेक्स्ट एडिटर टू टाइप द HTML प्रोग्राम। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है। जो एडिटर क्या करता है, उसमें आप प्रोग्राम को टाइप करते हो। जैसे टेक्स्ट एडिटर होते हैं आपके नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, दीज ऑल आर द टेक्स्ट एडिटर्स जिसमें आप टेक्स्ट की एडिटिंग करते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अ वेब ब्राउजर टू व्यू द रिजल्ट। एक आपको टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है और एक आपको वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। वेब ब्राउजर जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब होते हैं आपके वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर किसके लिए होते हैं, ये आपके रिजल्ट को व्यू करने के लिए होते हैं कि जब आप प्रोग्राम टाइप करते हो और उसको जब रन करते हो तो कैसे आप वेब ब्राउजर पे उस रिजल्ट को देखते हो। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको चाहिए वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। उसके बाद आप इसको यूज कैसे करते हैं। We have all used OpenOffice Writer and MS Word, the word processing programs. We use Writer for typing information, letter paragraphs, etc. ठीक है, हम राइटर, ओपन ऑफिस राइटर या MS वर्ड का यूज क्यों करते हैं, इन्फॉर्मेशन को टाइप करने के लिए, है ना, लेटर्स को, पैराग्राफ्स को। ऐसे ही हम साथ ही साथ एक टेक्स्ट एडिटर होता है हमारा। एक टेक्स्ट एडिटर इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये क्या होता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है दैट इज यूज टू टाइप एंड एडिट एन HTML प्रोग्राम। जो किसके लिए यूज होता है, टाइप करने के लिए और एडिट करने के लिए HTML प्रोग्राम को। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे नोटपैड है किसके लिए, फॉर विंडोज, और गैडिट है लाइनेक्स के लिए। लाइनेक्स एक विंडो होती है, उसके लिए टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज करते हैं, गैडिट, और विंडोज के लिए कौन सा यूज करते हैं, नोटपैड। नोटपैड शायद आपने यूज भी कर रखा है ना, बहुत सिंपल होता है, उसमें सिर्फ आपने ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में वो शो करता है आपका जो काम होता है। उसके बाद however the most commonly used HTML editor is notepad। मतलब कॉमनली जो हम यूज करते हैं एडिटर वो कौन सा है, नोटपैड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि सबसे पहले वेब ब्राउजर जो होता है। अब हमें टेक्स्ट एडिटर का पता चल गया क्या है, जैसे नोटपैड और गेटिट। अब वेब ब्राउजर का पता करेंगे हम कि वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है विच इज यूज टू व्यू वेबसाइट। तो ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज वेब ब्राउजर, ओके, और ये किसके लिए यूज होता है। द वेबसाइट इज डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू द HTML प्रोग्राम रिटर्न। जैसा आप HTML प्रोग्राम लिखते हो वैसा ही वो रिजल्ट वेबसाइट पे शो करता है। जैसे अब ये देखो इस तरह से होता है आपका वेब ब्राउजर। अब ये कौन सा वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, उसका ये साइन होता है। ठीक है, तो ये वाला साइन जो है ये किसका है, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है बेटा। उसके बाद आपकी एक्टिविटी है फ्रॉम 3 ग्रुप्स ईच ग्रुप टू मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स, वेब ब्राउजर एंड ये आपका जो एडिटर है ये आपका डिफरेंट विंडो में यूज होता है। ठीक है, आपने इन तीनों विंडोज के जो एडिटर्स हैं इनकी आपने फाइंडिंग्स क्लास में लिखनी है। ठीक है, जैसे हमारा टेक्स्ट एडिटर जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो क्या है, नोटपैड। ठीक है, तो आप एक तरफ लिखोगे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे आपने लिखना है वेब ब्राउजर, और यहाँ आपने लिखना है ये वाला जो एडिटर है आपका। ठीक है, अब ये एडिटर आपने नेट पे सर्च करना है। वैसे इसकी नीड नहीं है हमें, क्योंकि हमारे इंडिया में ये यूज नहीं होता। ठीक है, हमने इसको यूज नहीं करना, हमने सिर्फ ये देखना है कि टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउजर में इसके 3 ग्रुप बनाने हैं आपने। ठीक है, और 3 ग्रुप्स में जो आपकी ये एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में आपने 3 ग्रुप बनाने हैं। एक टेक्स्ट एडिटर का ग्रुप बनाना है, एक आपको वेब ब्राउजर का ग्रुप बनाना है। यहाँ पे आप टेक्स्ट एडिटर का ग्रुप बनाओगे, यहाँ वेब ब्राउजर का, और यहाँ पे ये वाले एडिटर्स का। ये एडिटर्स आपके कौन से होते हैं, जो जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है इन्फॉर्मेशन टाइप करने के लिए, है ना, तो वैसा ही एक आपने एडिटर यहाँ बनाना है कि उस टाइप के एडिटर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट एडिटर में आप लिखोगे नोटपैड, और कौन सा होता है, गैडिट। ठीक है, यहाँ वेब ब्राउजर लिखोगे, वेब ब्राउजर आपके मोजिला फायरफॉक्स आ जाएगा, और दूसरा गूगल क्रोम लिख सकते हो। तीसरे यहाँ पे आ जाएगा आपका जो ये हमारे एडिटर्स हैं, जो थर्ड टाइप है वो उसमें आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ओपन ऑफिस राइटर। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे हमारा है कि प्रोग्राम क्या होता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज प्रोग्राम। अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस की कलेक्शन है जो परफॉर्म करती है एक स्पेसिफिक टास्क को।
ठीक है। तो हमारा जो HTML प्रोग्राम है वो हम किस में लिखते हैं, डिज़ाइन, वो किसके लिए यूज़ होता है, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, पर किसकी हेल्प से, ये हम करते हैं यूजिंग टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स आर द सिंपल कमांड्स विच आर यूज टू इंस्ट्रक्ट अ वेब ब्राउजर हाउ द वेब पेज शुड लुक लाइक। ठीक है, तो ये आपके HTML टैग्स हैं। सबसे पहला टैग है आपका कंटेनर टैग और दूसरा है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग कौन से होते हैं? ऐसे टैग जिनके बीच में दूसरा टैग होता है। दीज टैग्स कंटेन टेक्स्ट और अदर टेक्स्ट, मतलब इसके अंदर टेक्स्ट होता है या दूसरे टैग्स होते हैं, वो होता है आपका कंटेनर टैग। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स में क्या होता है कि इसके अंदर या ना तो ये क्लोज होता है और इसके अंदर कोई टैग नहीं होता। ठीक है, कंटेनर टैग जो हमने पढ़ा है, कंटेनर टैग में इसके अंदर टैग्स होते हैं और उसके अंदर फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो अब हमने इस टैग जो एम्प्टी टैग है, एम्प्टी टैग में क्या है, जैसे कौन कौन से टैग्स होते हैं एम्प्टी टैग, जिनका कोई भी एंड टैग नहीं होता, BR टैग, ब्रेक टैग और HR टैग, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इससे लाइंस आती हैं। और ब्रेक टैग से क्या होता है, जैसे एंटर काम करता है ना कीबोर्ड पे, वैसे ही ब्रेक टैग काम करता है, ये आपको नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है। ठीक है, ये आपने कर लिया कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग्स। उसके बाद नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट में है कि कंटेनर टैग्स कौन कौन से होते हैं। कंटेनर टैग्स कौन कौन से हैं? एक तो है HTML टैग, एक होता है हेड टैग, टाइटल टैग, ठीक है, एक होता है बॉडी टैग। ठीक है, तो HTML टैग होता है जो पेज के स्टार्टिंग में होता है, जैसे ये है HTML स्टार्ट हो रहा है और HTML एंड हो रहा है। जब स्लैश आ जाता है ना किसी टैग के साथ, तो इसका मतलब वो एंड हो रहा है। ठीक है, और जो हेड टैग है, नेक्स्ट जो आपका हेड टैग है, वो भी क्या होता है, वो भी एंड होता है। तो ये कौन सा टैग हुआ? कंटेनर टैग। ऐसे ही जो टाइटल टैग होता है, टाइटल टैग टाइटल देने के लिए होता है। तो ये भी जब टाइटल हम देते हैं, जैसे यहाँ दिए वी आर लर्निंग वेब डिजाइनिंग, ठीक है, तो उसको भी हम क्लोज करते हैं। ठीक है, ये कंटेनर टैग है। और बॉडी टैग में भी सेम वही होता है कि जो हम बॉडी टैग के अंदर जो मैसेज डालते हैं वो भी हम क्लोज करते हैं। तो ये चारों आपके कौन से टैग हुए? कंटेनर टैग। ठीक है, उसके बाद आपकी है एक्टिविटी। एक्टिविटी में आपको बताना है व्हेन वी सेव अ फाइल इन ओपन ऑफिस राइटर इट इज सेव्ड विद एन एक्सटेंशन ऑफ .odt. फाइंड द लिस्ट ऑफ एक्सटेंशन इन विच डिफरेंट सॉफ्टवेयर सेव आवर फाइल्स। ओपन ऑफिस इम्प्रेस में आपकी जो फाइल होती है वो किस में सेव होती है? ODP। और पेंट ब्रश में आपकी किस एक्सटेंशन से सेव होती है, वो आपने एक्सटेंशन लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, PNG की फाइल्स होती हैं वो सारी, जब वो फोटो बन जाती है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपकी होती है .odx, और जब विंडोज मूवी मेकर में होती है तो वो आप उसकी एक्सटेंशन लिखोगे। ठीक है, मूवी मेकर में सारी ऑडियो की फाइल्स मूवी की फाइल्स होती है ना, तो उसके साथ आपका क्या होता है, MB GB सब कुछ होता है कि कितने MB GB की मूवी है। ठीक है, तो वो उसकी फाइल के बाद जो मूवी मेकर की जो फाइल होती है, उसके बाद कौन सी एक्सटेंशन लगनी है वो आपको यहाँ लिखनी है। पावर पॉइंट में कौन सी लगती है? .ppt। ओपन ऑफिस काल्क में कौन सी लगती है? ODC। ठीक है, और एक्सेल में XLS। ठीक है बेटा, उसके बाद सेविंग अ फाइल। जब आप फाइल को सेव करते हो तो कैसे करना है आपको? सिंपल फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करना है और फाइल का नेम डालना है। और साथ में फाइल का जब नेम लिखते हो कोई भी, तो साथ में .html जरूर लगाना है। ठीक है, फिर सेव करना है। ये सेव होते ही आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी फाइल, और डेस्कटॉप पे आपने फाइल के नेम पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर देना है। वो कहाँ ओपन हो जाएगी? वेब ब्राउजर पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक अभी हमने रीड किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। और मैंने आज आपको इस वीडियो के साथ एक और वीडियो सेंड करूंगी जिसमें आपको HTML का प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। ठीक है, मैं खुद सिखा रही हूँ उसमें प्रैक्टिकल, तो आपने उस प्रोग्राम का प्रैक्टिकल भी करके देखना है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।